तो गाइस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद मार्वल ने थंडरबोल्ट मूवी को रिलीज किया है। इस मूवी की कास्ट के थ्रू मार्वल ने काफी टाइम से फैंस के बीच हाइप बना रखी थी कि थंडरबोल्ट एमसीयू की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। बट गाइस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं ऑनेस्टली ये मूवी ज्यादा कुछ खास नहीं है। पिछले कुछ सालों से मार्वल अच्छी मूवीज बनाने पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है, या फिर आजकल एमसीयू की हालत और थंडरबोल्ट मूवी को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि एमसीयू क्रिएटर्स कंफ्यूज से हो गए हैं कैप्टन अमेरिका 4, फैंटास्टिक 4, न्यू विलेन गैलेक्टस और डॉक्टर डूम्स के चक्कर में। और मुझे नहीं लगता कि फैंटास्टिक 4 मूवी भी कुछ खास कर पाएगी, बिकॉज इस मूवी की थीम भी बाकी सुपर हीरो मूवीज की तरह ही है, जैसे सिटी को बचाना किसी बड़े विलेन से। मार्वल के पास अपने सुपर हीरोज को लेकर कोई अच्छी स्टोरी बची ही नहीं, बिकॉज थंडरबोल्ट मूवी में भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स इंसानों को बचाने में लगे हैं, इसलिए इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स को वेस्ट किया गया है। जिस तरह से गाइस आप इस मूवी के ट्रेलर्स देखकर सोच रहे होंगे कि इस मूवी में बड़े बड़े एक्शन सीन्स और एक बढ़िया स्टोरी फैंस को देखने को मिली होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीयू क्रिएटर्स ने थंडरबोल्ट कैरेक्टर्स को सही तरीके से चूज नहीं किया है। बकी, रेड गार्डियन और यूएस एजेंट जॉन वॉकर में आप देखोगे कि इन कैरेक्टर्स को साइड में रखा गया है येलेना बेलोवा के अगेंस्ट। ये मूवी शुरुआत में तो ठीक चलती है, बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बोरिंग होती जाती है। कुछ फैंस इस मूवी को एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से कंपेयर कर रहे थे, बट थंडरबोल्ट इन दोनों मूवीज का 1% भी नहीं है। इस मूवी की स्टोरी एवरेज भी नहीं कही जा सकती, बिकॉज स्टोरी कुछ है ही नहीं। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से इंट्रोड्यूस हुआ ये कैरेक्टर यानी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन ही इस मूवी के बनने का कारण है कि ये कोई सेंट्री प्रोजेक्ट बना रही है, यानी ह्यूमंस को सुपर ह्यूमंस बनाना। आपने ट्रेलर्स और क्लिप्स में देखा होगा कि इस मूवी में हमें सेंट्री दिखाया जाएगा। सेंट्री के बारे में बताया गया है कि ये कैरेक्टर सभी एवेंजर्स को एक साथ हरा सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मूवी के एक सीन में हम सेंट्री की पावर्स देखते भी हैं कि सारे थंडरबोल्ट मिलकर सेंट्री को हिला तक नहीं पाते, जबकि थंडरबोल्ट टीम में 3-3 सुपर सोल्जर भी हैं। गाइस ये मूवी आपको निराश करेगी, बिकॉज मूवी में एक्शन के नाम पर बस कुछ ही सीन्स डाले गए हैं और सीन्स भी बड़े लेवल पर नहीं बनाए गए। एक्शन मूवी की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है, बट सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे में उलझा दिए गए हैं। सेंट्री की एंट्री से आपको लगेगा कि मूवी का एंड जबरदस्त होगा, बट सच कहूं तो एमसीयू की सभी मूवीज की एंडिंग इस मूवी से अच्छी है। एंड में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स के पास्ट दिखाए जाते हैं, बिकॉज सेंट्री के पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी भी कैरेक्टर को वॉइड में भेज सकता है। ट्रेलर्स में आपने ये सीन देखा होगा, बस यही इस मूवी की एंडिंग है। कैरेक्टर्स येलेना बेलोवा को देखकर आप कहोगे कि ये मूवी ब्लैक विडो का सीक्वल है या थंडरबोल्ट। ब्लैक विडो मूवी से इंट्रोड्यूस हुआ रेड गार्डियन इस मूवी में भी वेस्ट कैरेक्टर है। अभी तक हमें रेड गार्डियन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये कैरेक्टर कर क्या सकता है। जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये मूवी इस कैरेक्टर पर फोकस करती है, बट ज्यादा नहीं। घोस्ट को एंटमैन 2 से उठाकर इस मूवी में लाने का इरादा क्रिएटर्स का क्या था मुझे तो समझ नहीं आया। इस मूवी की शुरुआत में आपको टास्क मास्टर भी दिखाई देगा, बट इस कैरेक्टर को भी मूवी में क्यों डाला गया आपको ये भी समझ नहीं आएगा। गाइस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी बाकी कैप्टन अमेरिका मूवीज के आगे एक एवरेज मूवी थी, बट इस मूवी में रेड हल्क के कई ऐसे सीन्स थे जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया, और इन एक्शन सीन्स की वजह से वो मूवी का बेकार पार्ट भूल गए। बट थंडरबोल्ट क्रिएटर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही इस मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा है और ना ही एंडिंग। हाँ, बिगिनिंग मूवी की कुछ ठीक कही जा सकती है। गाइस मूवी के एंड में थंडरबोल्ट्स को द न्यू एवेंजर्स बताया गया है, यानी अब आने वाली एवेंजर्स मूवीज में थंडरबोल्ट्स यानी न्यू एवेंजर्स का रोल रहेगा। मे बी ये टीम फैंटास्टिक 4 के साथ मिलकर डॉक्टर डूम से फाइट करे। तो गाइस एमसीयू फैंस होने के नाते आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। इस मूवी को मैं बिलो एवरेज ही कहूंगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।